Hello students, welcome to my class. Myself Sujata Chauhan from Gateway International School Bagpat. Today I will teach you your EVS chapter 19 Spirit of Adventure. तो लास्ट क्लास में हमने जाना था क्लाइंबर्स के बारे में, माउंटेन क्लाइंबर्स को क्या क्या नीड होती है माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए, ठीक है। और अब हम पढ़ते हैं बाकी का जो रेस्ट चैप्टर हमारा रह गया है वो इज़ बचेंद्री पाल। बचेंद्री पाल कौन है, चलिए जानते हैं। माउंटेन क्लाइंबर बचेंद्री पाल। Climbing Mount Everest is a dream of every mountaineer as it is highest peak in the world. Bachindri Pal was the first Indian woman to climb Mount Everest in 1984. Climbing Mount Everest, पहाड़ों की चढ़ाई करना, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करना बहुत सारे माउंटेनियर्स का, एवरी माउंटेनियर का एक ड्रीम होता है। यानी जो पहाड़ों पर चढ़ाई करने वाले लोग हैं, माउंटेनियर्स हैं, वे सभी चाहते हैं कि वे एक बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई ज़रूर करें। क्यों? क्योंकि ये हाईएस्ट पीक है ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, एज इट इज़ हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। बचेंद्री पाल वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन। बचेंद्री पाल एक पहली इंडियन वुमेन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की 1984 में। कब की माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई इन्होंने? 1984 में। किसने की? बचेंद्री पाल ने। किसने की? बचेंद्री पाल ने, ठीक है, याद हो गया आप सभी को। शी हैड टू अंडरगो अ लॉन्ग एंड डिफिकल्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम, हाउएवर शी हैड फायर्स डिटर्मिनेशन एंड शी नेवर फॉरगॉट हर गोल। शी हैड टू अंडरगो अनुभव करना, गुजरना। तो उन्होंने अनुभव किया अ लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम। उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने से पहले क्या किया? वे अंडरगो यानी उन्होंने महसूस किया, अनुभव किया बहुत ही लंबी और कठिन ट्रेनिंग प्रोग्राम उन्होंने अटेंड किया, उसका उन्होंने अनुभव किया। यानी उन्होंने बहुत कठिन और बहुत लंबी ट्रेनिंग ली माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए। However, she had fierce determination and she never forgot her goal. और जैसे ही उन्होंने ये निश्चय किया, ये दृढ़ निश्चय किया कि उन्हें माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करनी है, तो उन्होंने अपने गोल को, अपने उद्देश्य को, लक्ष्य को उन्होंने नहीं भूला। यानी जैसे ही उन्होंने अपनी जो लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम था उन्होंने उसे अटेंड करना शुरू करा, तो उन्होंने कभी भी अपना जो उनका डिटर्मिनेशन था, यानी उन्होंने जो तय किया था अपना गोल, उसे वे नहीं भूली बिल्कुल भी। यानी हमेशा वे उस चीज़ को याद करती रहीं कि उन्हें माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करनी है। यस, सी वॉज एक्कम्पेंड साथ देना। एक्कम्पेंड मीन्स साथ दिया उन्होंने, ठीक है, साथ देना। एक्कम्पेंड मीन्स साथ देना। तो उन्होंने साथ दिया। किसने साथ दिया उनका? बाय एंग डॉर्जी, आ शेरपा चीफ, along with 2 other team members. She received a lot of praise because she looked fresh even after such a long and difficult journey. The Indian government honored her with a Padma Shri and Arjun awards. She was accompanied by Eng Dorji and Sherpa Chief along with 2 other team member. उनकी जो 2 अलग से टीम के मेंबर थे और एंग दौरजी एंड शिरपा चीफ ने उनका साथ दिया। यानी एंग दौरजी एंड शिरपा चीफ के साथ में उनके 2 अदर टीम मेंबर्स भी थे जिन्होंने उनका साथ दिया माउंटेन क्लाइंबिंग में, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई में। सी रिसीव्ड अ लॉट ऑफ प्रेज। उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया गया जब वे माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करके लौटे, क्योंकि वो इतनी लंबी चढ़ाई करने के बाद में भी वे बिल्कुल फ्रेश दिखाई दे रहे थे, थकावट उनके चेहरे पर बिल्कुल भी नहीं थी।
आप लोग जब कोई भी ऐसा एडवेंचर वर्क करते हैं कि आपको लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा स्पेशल चीज़ प्राप्त की है, तब क्या होगा, अगर आप बहुत ज़्यादा थकावट फील करेंगे और अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करेंगे तो सामने वाले को कौन सा अच्छा लगेगा, वही अच्छा लगेगा ना जो एकदम फ्रेश फील करेगा। तो ऐसे ही उनके साथ हुआ, जब भी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करके लौटी तो ये बहुत ज़्यादा फ्रेश फील कर रही थी, ताज़ा महसूस कर रही थी। तो उनकी इस अचीवमेंट के लिए सबने बहुत ज़्यादा प्रशंसा की उनकी, और उन्हें इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा सम्मानित किया गया पद्मश्री अवार्ड से, अर्जुन अवार्ड से। ठीक है। आउटर स्पेस, चलिए अब बात करते हैं। अब तक तो हमने बात की माउंटेनियर्स की चढ़ाई की, और अब हम बात करेंगे आउटर स्पेस। चलिए अब जानते हैं आउटर स्पेस के बारे में। आउटर स्पेस बाहरी स्पेस यानी अंतरिक्ष के बारे में, अंतरिक्ष यात्रा के बारे में आपने सुना ही होगा। बड़ा ही हाँ अनोखा सा सुनने में लगता है ना, बड़ा स्पेशल सा सुनने में लगता है कि कैसे कोई अंतरिक्ष में, आकाश में जा सकता है। कभी आपने भी सोचा है कि क्या आप भी जा सकते हैं? तो कितना स्वर्णिम लगता है, एक ड्रीम सा लगता है जब हम सोचते हैं कि कोई आउटर स्पेस में जा सकता है। Since the earliest of time, people have always been fascinated by space. Fascinated यानी मोह लेना, fascinated मोह लेना, ठीक है, आकर्षित करना। अर्लियर टाइम बहुत पुराने समय में लोग, पीपल यानी लोग, हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड बाय स्पेस यानी बहुत पुराने समय से ही स्पेस के बारे में सोचकर लोग बहुत ज़्यादा मोहित होते हैं, बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं स्पेस के बारे में सोचकर। आपने सुना है ना, चंदा को चंदा मामा बोलते हैं, है ना। और क्या क्या इमेज बना रखी थी कि बुढ़िया, चांद पर एक बुढ़िया है वो सूत काटती हुई दिखाई देती हैं, जबकि है क्या क्या है, वहाँ पर गड्ढे हैं, जगह जगह पर ऊंचा नीचा है, वही दिखाई देता है हमें जो हम सनलाइट में देखते हैं। ठीक है। ह्यूमन बीइंग हैव ऑलवेज वॉन्डर्ड अबाउट थिंग्स दे सी इन द स्काई एंड इन द आउटर स्पेस। द डिज़ायर टू अंडरस्टैंड दीज अनफोल्डेड मिस्टीरीज हैज driven astronomers to study how the universe works. Human beings have always wondered. ह्यूमन बीइंग मनुष्य जाति हमेशा ही वॉन्डर्ड होती रही है, आश्चर्यचकित रही है आकाश के बारे में देखकर। जो स्काई में थिंग्स हैं उन चीज़ों को देखकर ह्यूमन बीइंग हमेशा आश्चर्यचकित रही है, और जो आउटर स्पेस में हैं उनके बारे में भी सोचकर बहुत ज़्यादा वॉन्डर्ड रहे हैं। और द डिज़ायर टू अंडरस्टैंड दीज अनफोल्डेड मिस्ट्रीज हैज़ ड्राइवन एस्ट्रोनॉमर टू स्टडी हाउ द यूनिवर्स वर्क्स। डिज़ायर यानी इच्छा, अंडरस्टैंड डिज़ायर यानी इच्छा, अंडरस्टैंड समझने की, दीज अनफोल्डेड, अनफोल्डेड जो चीज़ें वर्णन करने की, यानी अनफोल्डेड वर्णन करना, मिस्ट्रीज रहस्य में जो वर्णन है, रहस्य में जो चीज़ें हैं उनके लिए एस्ट्रोनॉमर जो खगोल शास्त्री हैं, खगोलज्ञ यानी जो आकाश के बारे में जानते हैं, अंतरिक्ष के बारे में जानते हैं, जो उसके शिक्षा यानी जो उससे उस एजुकेशन के बारे में, ठीक है, स्पेस की जो एजुकेशन होती है उसे कहते हैं हम एस्ट्रोनॉमर्स, जो उस स्पेस की स्टडी करते हैं। टू स्टडी हाउ द यूनिवर्स वर्क, कि जो यूनिवर्स है ये कैसे वर्क करता है, जो हमारा संसार है ये कैसे वर्क करता है। या मैं कहूँ कि एक इच्छा पहले से ही सभी लोगों में रही है जानने की कि अंतरिक्ष में क्या होता है। ठीक है, अंतरिक्ष में क्या होता है, आकाश में, स्पेस में क्या होता है, इन सभी चीज़ों को जानने के लिए, और ये दुनिया हमारी कैसे चलती है, इन सभी चीज़ों को जानने के लिए सभी लोग और सभी खगोल शास्त्री स्टडी करते रहे हैं, और जानने की इच्छा दिन पर दिन बढ़ती ही गई है। ठीक है। द व्यू ऑफ स्काई एट द नाइट इज़ मैग्निफिसेंट. We can see
the different phases of the moon at night. Thousands of twinkling stars seem to be scattered in the sky. These stars makes interesting patterns called constellations. The view of the sky at night is magnificent. जब हम आकाश को रात में देखते हैं तो कैसा होता है? हमारी जो नाइट होती है आकाश में वो कैसी होती है? मैग्नीफिसेंट होती है। जब हम रात को देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा शानदार होती है। जब ऊपर को देखते हैं ना, ट्विंकलिंग ट्विंकलिंग स्टार्स देखते हैं और ट्विंकलिंग हम मून देखते हैं तो रात हमारी बहुत सुंदर दिखाई देती है। हम जब उसे देखते हैं तो बहुत हमें आकर्षित करती है वो। We can see the different phases. Phases यानी अवस्था, ठीक है? phases यानी अवस्था। तो हम मून को रात में डिफरेंट फेजेस में देखते हैं। कभी वो थोड़ा सा कटा हुआ दिखाई देता है, कभी वो और कम दिखाई देता है, कभी वो और कम दिखाई देता है और पूर्णिमा को वो पूरा दिखाई देता है। और पूर्णिमा के बाद वो धीरे 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 कम होता हुआ दिखाई देता है। आपने देखा है ना? फिर वो धीरे धीरे कम दिखाई देता है। फिर वो अमावस्या को बिल्कुल नहीं दिखाई देता है, बहुत जरा सा दिखाई देता है, फिर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो इस तरह से हम डिफरेंट फेजेस देखते हैं स्काई में मून की। थाउजेंड्स ऑफ ट्विंकलिंग स्टार्स सीम टू बी स्केटर्ड इन द स्काई। और हम स्काई में थाउजेंड्स ऑफ स्टार्स देखते हैं, हजारों तारे देखते हैं जो हमें ट्विंकलिंग दिखाई देते हैं रात में। दीज स्टार्स मेक इंटरेस्टिंग पैटर्न कॉल्ड कंस्टेलेशंस। और ये जो स्टार्स हैं ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग पैटर्न बना लेते हैं, जो नक्षत्र होते हैं ये, ठीक है? तो इसे हम क्या कहते हैं? कंस्टेलेशंस कहते हैं, नक्षत्र कहते हैं इन्हें हम, ठीक है? ये बहुत सारे जो तारे इकट्ठे हो जाते हैं इसे हम क्या कहते हैं? कंस्टेलेशंस कहते हैं, तारों के समूह को, ठीक है? Telescope is a special instrument that helps us to see such more of the universe. The object present in the universe, such as planet, stars, the moon, etc., are called heavenly bodies. ठीक है? Telescope is a special instrument that helps us to see much more ऑफ द यूनिवर्स। एक जो टेलीस्कोप होता है एक ऐसा यंत्र होता है, एक ऐसा स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे जो हमें मदद करता है यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने के लिए। द ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन द यूनिवर्स, जो भी चीज़ें हमारे यूनिवर्स में, हमारी इस दुनिया में हैं, प्रेजेंट हैं, जैसे प्लैनेट है, स्टार है, मून है, इन सभी चीज़ों को देखने के लिए हमारी हेल्प कौन करता है? टेलीस्कोप। आर कॉल्ड हेवनली बॉडीज़। और हम जैसे प्लैनेट है, स्टार है, मून है, इन चीज़ों को हम क्या कहते हैं? इन्हें हम हेवनली बॉडीज़ कहते हैं। हेवन यानी स्वर्ग की बॉडीज़ कहते हैं हम इन्हें। जैसे प्लैनेट, स्टार्स, मून, सन, इन्हें हम हेवनली बॉडीज़ कहते हैं। ओके। Apart from the natural objects that you see in the sky, there are a number of man-made things called artificial satellites that revolve around the Earth. Scientists send these satellites into space for various purposes. Apart from natural objects you see in the sky, आप आकाश में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो नेचुरल हैं, उन्हें देख सकते हैं। जो नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल है, मैन मेड है, उन्हें भी आप देख सकते हैं, ठीक है? तो जो मैन मेड है उन्हें हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं। और हमारा मून क्या है? नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है? दैट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। ये सभी क्या करते हैं? पृथ्वी के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं। साइंटिस्ट सेंड दीज सैटेलाइट इनटू स्पेस फॉर वेरियस पर्पसेस। और जो हमारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं, जो मैन मेड सैटेलाइट्स हैं, वे साइंटिस्ट के भेजे हुए हैं। हमारे जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने स्पेस में उन्हें भेजा हुआ है। और हर एक सैटेलाइट का अपना अपना डिफरेंट पर्पज़ है जिसके लिए वे भेजे गए हैं, ठीक है? सैटेलाइट क्या होते हैं? जो मैन मेड सैटेलाइट होते हैं यानी आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होते हैं बच्चों? ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। सैटेलाइट्स आर यूज़फुल टू अस। सैटेलाइट हमारे लिए बहुत ज़्यादा
यूज़फुल होते हैं, फ़ायदेमंद होते हैं। दे हेल्प साइंटिस्ट टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट वेदर पैटर्न, विंड्स एक्सेट्रा। तो ये जो सैटेलाइट्स होते हैं जो स्पेस में फिक्स कर दिए जाते हैं, ये क्या करते हैं, हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, एडवांटेज होते हैं हमारे लिए इसके। ये हमारे लिए साइंटिस्ट को बताते हैं, वहाँ से इंडिकेट करते हैं, इन्हें कंप्यूटर के द्वारा कनेक्ट कर लिया जाता है और ये वेदर कंडीशन बताते हैं कि यस बारिश आने वाली है, तूफान आने वाला है, 4 दिन तक बारिश आने वाली है। आप सुनते हैं ना न्यूज़ में, बहुत तेज़ हवा चल रही है, हवा इधर से आ रही है, उधर से आ रही है, बहुत तेज़ तूफान आने वाला है, कौन से समुद्र से उठ रहा है तूफान, सुनामी आने वाली है, अर्थक्वेक आने वाला है। तो ये चीज़ें जो हैं ये सैटेलाइट से पता चल जाती हैं। और तो और क्या होता है, ये सैटेलाइट से एक दूसरे देश के न्यूज़ का भी पता चल जाता है, उनकी न्यूज़ को भी कनेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है। वी वॉच लिव इवेंट एंड प्रोग्राम ऑन द टेलीविज़न विच आर ट्रांसमिटेड बाय द सैटेलाइट। आपने सोचा है कभी कि जो प्रोग्राम्स हम टीवी पर देखते हैं या हम न्यूज़ सुनते हैं रेडियो से, या हमारे जो मोबाइल्स होते हैं, ये वेव्स कहाँ से आती हैं कि हम इन सब से कनेक्ट हो जाते हैं, ये सब सैटेलाइट के माध्यम से ही ट्रांसमिटेड होता है। वी कैन टॉक टू ईच अदर ओवर द फोन ड्यू टू सैटेलाइट। हम सैटेलाइट की हेल्प से ही फ़ोन पर बातें कर सकते हैं। दे ऑल्सो हेल्प एस्ट्रोनॉमर टू स्टडी द यूनिवर्स। और ये एस्ट्रोनॉमर की हेल्प करते हैं यूनिवर्स को जानने में। ये जो स्पेस में एस्ट्रोनॉमर्स जाते हैं उन सब की ये हेल्प करते हैं स्पेस को जानने के बारे में, यूनिवर्स यानी पूरी दुनिया को जानने के लिए ये हेल्प करते हैं। ठीक है, हैव यू अंडरस्टैंड? इंडिया सेंट इट्स फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट इन 1975. Since then, several satellites like Bhaskar, Rohini, Apple, InSat, first B, second B have been sent into space. भारत ने अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट नाम का भेजा जो 1975 में भेजा गया। ठीक है, यानी भारत ने अपना पहला सैटेलाइट, मैन मेड सैटेलाइट ही जा सकते हैं। ठीक है, तो मैन मेड जो सैटेलाइट भारत ने भेजा 1975 में, आर्यभट्ट नाम रखा उसका। सिंस देन, और उसके बाद सेवरल सैटेलाइट, और उसके बाद बहुत सारे सैटेलाइट गए हैं अंतरिक्ष में, स्पेस में, जैसे भास्कर, रोहिणी, एप्पल, इनसैट, फर्स्ट बी, सेकेंड बी। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे गए हैं। जर्नी इनटू स्पेस, अब हम करेंगे जर्नी। चलिए, घर बैठे ही आपको स्पेस की जर्नी करा देते हैं। जाना चाहते हैं ना स्पेस में आप? चलिए, कैसे जाते हैं? जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं उनके माध्यम से जानते हैं हम स्पेस को। द फर्स्ट फ्लाइट इन स्पेस वॉज मेड ऑन 12 अप्रैल 1961 बाय यूरी गगारिन, a Soviet Union cosmonaut. Neil Armstrong was the first man to land on the moon on 20 July 1969. After him, many other astronauts have been to the moon. In fact, our Earth looks like the blue ball because of its river and ocean. That is why our Earth is called blue planet. आप जानते हैं हमारी पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, क्योंकि अंतरिक्ष में जब जाते हैं लोग, स्पेस में जाते हैं, तो वहाँ से हमारी पृथ्वी कैसी दिखाई देती है? लाइक अ ब्लू बॉल। द फर्स्ट फ्लाइट, सबसे पहला फ्लाइट 12 अप्रैल 1961 में यूरी गगारिन ने बनाया, यानी पहली उड़ान अंतरिक्ष की यूरी गगारिन ने की 12 अप्रैल 1961 में। अ सोवियत यूनियन कॉस्मोनॉट, जो ये सोवियत यूनियन कॉस्मोनॉट है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहला व्यक्ति था जो मून पर पहुंचा। ठीक है, कब? 20 जुलाई 1969 को। अंतरिक्ष में पहला व्यक्ति कौन था जो गया?
यूरी गगारिन। और चांद पर पहला व्यक्ति कौन था जो गया? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और उसके बाद मैनी अदर एस्ट्रोनॉट्स, बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स गए चांद पर। ठीक है, और स्पेस में हमारी पृथ्वी कैसी दिखाई देती है? ब्लू बॉल की तरह दिखाई देती है। ठीक है बच्चों, इंडियन इन आउटर स्पेस। अब हम जानेंगे इंडियंस के बारे में जो भारत के लोग स्पेस में गए। ठीक है, अपने बहादुर लोगों के बारे में, भारतीय बहादुर लोगों के बारे में। The first Indian astronaut to go into space, outer space, was an Indian Force pilot, squadron leader Rakesh Sharma. He went up in a joint Indo-Russian space flight with other Russian cosmonauts. तो फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट जो थे वे कौन थे? भारतीय राकेश शर्मा थे। गो इन आउटर स्पेस, जो आउटर स्पेस में गए वॉज एन इंडियन एयरफोर्स पायलट, वे भारतीय एयरफोर्स के पायलट थे। स्क्वाड्रन लीडर थे ये राकेश शर्मा। ही वेंट अप इन अ जॉइंट, वो गए जॉइंट होकर गए थे रशियन इंडो स्पेस में। ठीक है, भारतीय और रसिया का जो स्पेस गया था, फ्लाइट स्पेस में फ्लाइट गई थी, उसमें गए थे ये। ठीक है, मिसेस इंदिरा गांधी, देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आस्क्ड हिम हाउ डज इंडिया लुक लाइक फ्रॉम स्पेस। राकेश शर्मा डिस्क्राइब्ड इंडिया एज सारी जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इट वॉज अ मोमेंट ऑफ प्राइड एंड ग्लोरी फॉर द इंडियंस। तो जब राकेश शर्मा स्पेस में गए थे उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। मिसेस इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। तो उन्होंने राकेश शर्मा से पूछा कि जब आप स्पेस में गए तो इंडिया कैसा दिखाई देता है वहाँ से। तो राकेश शर्मा ने कहा कि कैसा दिखाई देता है? सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्या बताया? सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो बच्चों, राकेश शर्मा का स्पेस में जाना भारत के लिए बहुत ही प्राइड और ग्लोरी का मोमेंट था। कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडिया बोर्न वुमेन go into space on 19th November 1997. She went on Columbia Space Shuttle to study how better engine could be designed for aeronautical purpose from silicon chips. कल्पना चावला फर्स्ट इंडियन बॉर्न वुमेन थी। वे थी तो इंडियन वुमेन, लेकिन वे गई थी अमेरिका से, क्योंकि वहाँ स्टडी कर रही थी उस टाइम पे। 19 नवंबर 1947 में गई थी वे। सी वेंट ऑन कोलम्बियो स्पेस शटल टू स्टडी, वे कोलम्बियो स्पेस में गई थी स्टडी करने के लिए। हाउ बेटर बिगिन इंजन कुड बी डिज़ाइन, कि कितना और अच्छा इंजन डिज़ाइन किया जा सकता है एरोनॉटिकल पर्पज़ के लिए, यानी फ़्लाइट के लिए, स्पेस फ़्लाइट के लिए, और कितना अच्छा इंजन तैयार किया जा सकता है इनके लिए फ्रॉम सिलिकॉन चिप से। कल्पना चावला सेंट फॉर अ सेकेंड फ्लाइट अबॉर्ड द स्पेस शटल कोलंबिया ऑन 16 January 2003. However, the spacecraft met with an accident which did not leave any survivor. तो वे जब सेकेंड टाइम गई थी, फर्स्ट फ्लाइट गई थी उनकी 1997 में, और सेकेंड फ्लाइट उनकी गई थी 16 जनवरी 2003 में। तो उस फ्लाइट में इनका एक बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। इनका जो फ़्लाइट है इनकी वो क्रैश हो जाती है पृथ्वी से कुछ ही मिनट पहुंचने से पहले, और जितने भी इनके साथी थे वे सभी, उनमें से कोई भी नहीं मिलता है। इनकी ना तो बॉडी मिलती है, पता ही नहीं चलता है कहाँ पर, मतलब सब टूट फूट हो जाता है, सब खत्म हो जाता है अंतरिक्ष में। ठीक है, सुनीता विलियम्स, अनदर वुमेन, इंडियन वुमेन, has set up a world record for longest stay in space.
शी स्टेड इन स्पेस फॉर 6 months। सुनीता विलियम भारत की अनोदर वुमेन है जो स्पेस में गई और सबसे लंबा रिकॉर्ड उन्होंने स्पेस में रुकने का बनाया। वे 6 month के लिए स्पेस में रुकी। शी हैज़ द एक्सपीरियंस ऑफ फ्लाइंग 30 डिफरेंट काइंड ऑफ एयरक्राफ्ट, और उन्होंने अपने 30 फ्लाइट्स के बारे में, फ्लाइंग 30 के बारे में उन्होंने बताया है, अपना अनुभव बताया है सभी को कि क्या क्या उन्होंने वहाँ पर फील किया, क्या क्या उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। आप जानते हैं बच्चों, जब कोई भी स्पेस में जाता है तो जैसे आप गिलास में पानी पीते हैं, खाना खाते हैं प्लेट में, तो वे लोग वहाँ पर इस तरह का खाना नहीं खा सकते हैं। उनका जो खाना है वो ट्यूब में जाता है। जैसे आपका वो होता है ना, पेस्ट होता है, कोलगेट होता है, उसी तरह से उनका खाना उसमें जाता है ट्यूब्स में, और उसे वे खाना खाते हैं। ठीक है, और ना वो वहाँ पर कॉम्ब कर सकते हैं, उनके बाल बड़े उड़ते उड़ते से दिखाई देते हैं सब। वो मतलब वहाँ जो उनका जो लैब होता है जिसमें वे रहते हैं, वहाँ वे एक तरह से फ्लाइंग मोड में ही होते हैं, क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण तो होता ही नहीं है। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।